बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास अदालती हवाले से बड़ी बड़ी खबरें हैं। उसके अलावा हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट से मुतल्लिका एक बहुत बड़ी खबर है जनूबी पंजाब की पुलिस के हवाले से। उसके अलावा हमारे पास ये भी खबरें हैं कि जो एक सियासतदान के बारे में बड़ी गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने असम्बली छोड़ दी है, उस हवाले से हमारे पास कन्फर्मेशन, और बिजली के बिलों के हवाले से भी हमारे पास एक इंतहाई अहम न्यूज़ जो है वो मौजूद है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने वफाक और सूबे में इनके साथ नून लीग के साथ चलने के लिए क्या क्या अपनी शराइत बड़ी बड़ी रख दी हैं, इसका भी आज हम आपको ज़िक्र करेंगे। और उसके अलावा खादों की स्मगलिंग रोकने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए जायदाद की खरीद फरोख्त के हवाले से कोई 116 साल का पुराना कानून जो है उसमें तरमीम की जा रही है, ये भी हमारे आज मौजू का हिस्सा होगा। तो हम अपना व्लॉग आज का शुरू करते हैं। हम आपको ये बता दें कि जिस वक्त ये हमारा व्लॉग अपलोड होगा और आप इसे देख रहे होंगे तो यकीनन ये 24 तारीख हो जाएगी। तो कल जो 24 तारीख का हफ़्ता शुरू हो रहा है उससे बहुत ही अहम जो है मुल्क की सियासी तौर पर बड़े अहम फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट्स के हवाले से बल्कि बहुत बड़े केसेस जो है वो सामने आएंगे, उनके फ़ैसले सामने आएंगे, जिसके नतीजे में फ़ैसला जो भी आए वो जजेस की मर्ज़ी है, कानून पे और जो भी आएगा वो कानून और इंसाफ के मुताबिक होगा। लेकिन उन फ़ैसलों की वजह से दो में से एक का तो धड़न तख्ता होना है। वो किसका होगा ये फ़ैसले आने के बाद ही तय कर सकते हैं कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पीटीआई का एक हिस्सा है उनको धचका लगता है या मौजूदा जो गवर्नमेंट सेटअप है उसको धचका लगता है। तो कल जो है चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच जो है वो बहुत ही बड़ी अहम केस की जो है वो समाअत करने शुरू जा रहा है। और ये उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ैसला आ जाना है कि आया इलेक्शन कमीशन ने जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें उनकी बजाय दूसरी जमातों में तकसीम कर दी थी, वो फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं था, या उनसे वापस लेकर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाएंगी। इस फ़ैसले का दारोमदार जो है आइंदा की सियासत पर जो है बहुत बड़ा असरअंदाज होने वाला है। इसके मामले में क्या होगा इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म शिप कैसे डगमगा सकती है, ऐवान में कैसे थरथरी मच सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये 48 से 72 घंटों के अंदर इसका फ़ैसला हो जाना है। तो उसके अलावा हाई कोर्ट्स में भी, इस्लामाबाद में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी अगले हफ्ते में बड़े बड़े केसेस जो है वो तय हैं, मुकर्रर हैं, वो होने हैं। और उसके अलावा इद्दत केस का फ़ैसला भी आपको बता दूं कि आने वाले जो कमिंग जो आ रहा है हफ़्ता, कल से जो शुरू हो रहा है सोमवार से 24 तारीख से, इसी के अंदर अंदर, इसी हफ्ते के अंदर अंदर इद्दत केस का फ़ैसला भी आना है और वो भी बड़ी अहम नोयत का केस है। तो उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये करते हैं कि कल एक बड़ी पूरे मुल्क में अजीब सी सूरत हाल थी। MNA शहरयार अफरीदी के इस्तीफ़े की जो ख़बरें थी वो बड़ी गर्म हुई और किसी ने उसको कोई रंग दिया, किसी ने कोई रंग दिया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले थे वो कहते थे कि इन्होंने हुकूमती रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर जो थाने में जो उन्होंने ख़ुद तकरीर की और उसमें उन्होंने बताया कि उनको, उनकी बेटी को, उनको वाइफ को थाने में रखा गया, फिर उसके बाद तजलील की गई, उस हवाले से दिलबर्दाश्ता थे। और जो इनके मुखालिफ थे, जो हुकूमती जो पार्टी है उनके जो हामी थे, उनका ये कहना था कि उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से जो है शहरयार अफरीदी के जो है वो फड्डा पड़ गया है, इस वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन आज हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक शहरयार अफरीदी जो है वो असम्बली के लिए रवाना हुए। और उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया ज़रताज गुल वज़ीर का कि उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया और वो आज के इजलास में शिरकत करेंगे और वह बाकायदा MNA मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास ख़बर है पंजाब से ये ख़बर है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमारे पास ख़बर है कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 के मसौदा की तजावीज़ जो है वो सामने ले आई है। और लगता है कि ये इंतखाबात अब जल्द होने वाले हैं। गवर्नमेंट इससे आगे बढ़ना चाहती है अवामी मसाइल के तदारुक के लिए, उसके हल के लिए और लोगों को जो है सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाने के लिए। ये खुद रहते हैं या नहीं रहते, ये गवर्नमेंटें रहती हैं या नहीं रहते हैं, बहरहाल इन्होंने अपना एक प्लान जो है वो जामे प्लान जो है वो सामने ले आए हैं। और बल्दियाती इंतखाबात अब लग रहा है
कि अगर ये गवर्नमेंट रह गई सही सलामत, ये असम्बलियाँ चलती रहीं, तो ये नून लीग की जो हुकूमत है ये अब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने में बड़ी सीरियस होती नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास एक बिजली के हवाले से खबर है, वो ये है कि बिजली के जो न्यू कनेक्शन हैं 3 फेज़ के, उसकी जो पहले फ़ीस थी, डिमांड नोटिस जो था वो 33,500 रुपये था। अब वापडा की तरफ से इसे बढ़ाकर इसकी मालियत 63,450 रुपये कर दी है। देखें, इससे पहले ही बिजली के मामले में यूनिट इतना महंगा है और सरचार्ज और उस पर टैक्स पर टैक्स पता नहीं कोई 20 के करीब, 2 दर्जन के करीब जो है वो टैक्सेस पहले ही हैं, और अब ये 3 फेज़ मीटर पर भी वापडा ने जो है डबल कर दी है ये फ़ीस। और ये कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि दिन ब दिन जो है पाकिस्तान में सांस लेना, जीना, खाना पीना, ज़िंदा रहना, अपना इलाज कराना, अपना सफ़र करना, अपना घर चलाना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है, और इंसान जो है वो परेशानियों में गिरते जा रहे हैं। आवाम जो है वो बड़ी परेशान है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही बड़ी ख़बर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक और सूबाई हुकूमतों में शमूलियत के लिए वजारतों और भारी तरक्याती फ़ंड्स के अलावा पंजाब के या दूसरे आप कह लें पंजाब के 9 अज़ला में आला इंतज़ामी अफसरान की तैनातियों में इनकी सिफारशात की शर्त रख दी हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है। 9 अज़ला में, ये 9 अज़ला कौन से होंगे? इसमें मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मरकज़ी क़यादत बैठी हुई है, मखदूम अहमद महमूद साहब हैं, तो वो ये चाहेंगे कि ज़िला रहीम यार खान पीपल पार्टी के हाथ में रहे, तो ये भी उन्होंने मांगी हैं। अब इस पर क्या फ़ैसला होता है, क्या नून लीग का रद्द अमल आता है, क्या इनकी तजावीज़ मानी जाती हैं? उन्होंने वफाक में भी वजारतें मांगी हैं और सूबे में भी, पंजाब में भी वजारतें मांगी, और 9 अज़ला का समझ लें मुकम्मल कंट्रोल, मतलब डीसी हो गए और उसके अलावा डीपीओज़ हो गए, या इसी तरह की जैसे हेल्थ की हैं, सीओ हेल्थ की, या इस किस्म की बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये अपनी मुशावरत या अपने अफसर, अपने सियासी अफसर जो है वो तैनात करने के लिए जो है ये शर्त रख दी है। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लें कि पंजाब तबाही की तरफ बढ़ रहा है। एक सियासी कल्चर और फरमाइशी कल्चर जो है वो शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। उसके बाद हमारे पास अगली जो ख़बर है वो वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, वो ये है कि हुकूमत ने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम शुरू करने का जो है वो ऐलान किया है। और ये ऐलान हुआ है क्योंकि आजकल हमारी पाक फ़ौज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है जवान वो दहशत गर्दी का शिकार हो रहे हैं और ज़्यादातर जो है उन पर हमले हो रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम नया शुरू किया जा रहा है, इससे इंशाल्लाह मुल्क में अमन आएगा। हम इस चीज़ के हामी हैं कि ये ठीक है, ये वफाकी हुकूमत का फ़ैसला यकीनन जो है मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए बेहतरीन होगा। उसके बाद हमारे पास एक और भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ख़बर है, वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक बड़ा फ़ैसला किया है, जिसके तहत उन्होंने बार्डर कंट्रोल अथॉरिटी कायम करने की हिदायत की है। बार्डर कंट्रोल अथॉरिटी, ये ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान की तरफ से जो गैर कानूनी चीज़ें आती हैं या जाती हैं, जिससे मुल्क की मईशत को बड़ा धचका लग रहा है, उसमें रुकावट होगी। और उसके अलावा और भी जो मुल्क लगते हैं साथ, और उनमें जो स्मगलिंग हो रही थी या हो रही है या माजी में होती रही, उसका जो है वो रोकना होगा। उन्होंने वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून को इस सिलसिले में FBR से मुशावरत करने का जो है वो टास्क दिया है। और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने ज़ोर दिया है कि चीनी और यूरिया खादों की स्मगलिंग जो है रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो बहरान आता है, और खादों का जो बहरान आता है उसे फिर ब्लैक मार्केटिंग का जो है वो सिलसिला शुरू होता है, और मुल्क की मईशत जो है वो डूबती है और किसान परेशान हो जाता है। तो इस हवाले से ये थी। उसके बाद हमारे पास एक और ख़बर है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए हमारे पास ख़बर है कि हुकूमत ने 116 साल पुराने कानून में तरमीम का एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 31 में तरमीम की गई है, की जाएगी। और उसमें ये होगा कि बैरून मुल्क बैठकर कोई भी शख्स अपनी जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकेगा, उसे पाकिस्तान में आने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, ये कानून बाद में किसके इस्तेमाल में आता है? ज़ाहिर बात है मेरे आपके इस्तेमाल में तो बहुत कम आएगा, जिनकी जायदादें नहीं हैं, जो दूसरे हैं, जो दुबई लीक्स वाले हैं, जो स्विट्ज़रलैंड वाले हैं, स्विस अकाउंट्स वाले हैं, जिन्होंने बाहर अपने ख़जाने रखे हुए हैं और यहाँ भी जायदादें अपनी बनाई हुई हैं, और उन्होंने शायद ये भी प्लान बनाया हो कि
अब लूट मार करके हमने पाकिस्तान ही वापस नहीं आना, तो हमारी औलादें भी वहाँ रहें, हम भी वहाँ रहें, ये मुल्क तो है ही सिर्फ इसीलिए कि हम यहाँ पर आके हुक्मरानी करें, यहाँ से लूट मार करें और ले जाएं सब कुछ बाहर। शायद आइंदा आने वाले जो है वो वक्त में उनके लिए इस्तेमाल हो। बहरहाल कुछ ऐसे भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं जिनकी जायदादें यहाँ हैं और उनको स्पेशल टिकट भरकर और छुट्टी लेकर और वहाँ से अपनी गैर हाज़िरी करके यहाँ जायदादों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आना पड़ता है, तो ये उनको भी सहूलत हासिल हो जाएगी। बेशक ये इनका नज़रिया जो भी हो, लेकिन ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की जानिब, और वो है महकमा पुलिस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर है। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक एप्लीकेशन जो है मुल्तान पुलिस के एसएसपी के हवाले से जो है वो गर्दिश कर रही थी, और वो राणा मोहम्मद अशरफ साहब हैं। मैं ये बताता चलूँ कि राणा मोहम्मद अशरफ साहब की ज़िला रहीम यार ख़ान में बहुत ज़्यादा जो है वो मुलाजमत है। वो यहाँ पर बतौर इंस्पेक्टर एसएचओ रहे, फिर डीएसपी भी रहे और एसपी रहे। अब वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और उसके अलावा जो है वहाँ पर एसपी हेडक्वार्टर का भी मुल्तान में उनके पास चार्ज है। तो उनके ख़िलाफ़ एक इंतहाई संगीन नोयत की इल्ज़ामात लगाकर एक एप्लीकेशन जो है आला हुकाम को भिजवाई गई थी, जिसमें लेडीज़ पुलिस एहलकारान का नाम जो है वो शो किया गया था, और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि एसएसपी जो है हम पर अजीब से जुमले कसते हैं और अजीब अजीब हम बातें करते हैं, जो यहाँ बयान करना जो है वो भी फिर किरदार कशी होगी। लेकिन हमें इतना पता है कि राणा अशरफ इस तबीयत के बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उनसे हमारा भी अपना काफ़ी कई दहाइयों का ताल्लुक़ है। तो हम इस सिलसिले में समझते हैं वो इस हवाले से ज़रूर हैं कि क्रिमिनल बंदे के लिए या कोई रिश्वतखोर बंदे के लिए सख्त ज़रूर हैं, ज़रा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इस मामले में हमने कभी उनकी ये शोहरत नहीं सुनी। ये एप्लीकेशन देखकर हम भी परेशान हुए थे, तहम उसका एक जो है वो सामने आ गया है कि उसका ढोल का पोल खुल गया है। वो ये है कि मुल्तान चहलक थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका नंबर है 282/24, और इसमें जुर्म लगे हैं 500, 354, 419, 420, 468, 471, 152, 155C। और इसमें एफ़आईआर में जो ज़िक्र किया गया है, जो महताब आलम सब इंस्पेक्टर थाना चहलक मुल्तान इसमें मुद्दई हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक दरख्वास्त जो है वो फिर रही थी, इस पर आला सतही जो है वो एक इंक्वायरी की गई, तो उसमें ये पता लगा कि जलालपुर पीरवाला थाना सदर के साबका एसएचओ इंस्पेक्टर ताहिर आवान ने ये सारा जो है मंसूबा बनाया। उन्होंने ख़ुद ये दरख्वास्त तहरीर की और इसे अदील खालिद नामी मुल्तान के जो रिहायशी हैं एक शख्स जो है उनके ज़रिए मुल्तान से ये आला हुकाम को और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये एप्लीकेशन भिजवाई गई। और इस जो एप्लीकेशन थी, जिन लेडीज़ पुलिस एहलकारों के नाम से थी, उन्होंने भी उससे एप्लीकेशन से जो है लाइल्मी का इज़हार किया, और उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं और ना ही हम किसी ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे इल्ज़ामात का हिस्सा हैं। तो उसमें जो ये जुर्म लगा है, इसमें तबका नस्वां की बेहुरमती, जाली दस्तावेज़ात तैयार करना, इस किस्म के जो है दफ़ात हैं, और एसएसपी पर इल्ज़ाम और पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने और अफसरान को बदनाम करने के हवाले से जो है ये इसमें दफ़ात लगाए गए हैं। और 2 इसमें मुल्ज़िम है, और मरकज़ी मुल्ज़िम जो है इसमें एक खुद ही पुलिस वाला, यानी कि घर को आग लगी घर के चराग से, ऐसा ही हुआ। ये हुआ होगा कि एसएसपी साहब ज़रा सख्त हैं कानून के मामले में, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, कवानीन को नाफिज करने और उस पर जो है तफ्तीश के पहलुओं में, क्योंकि ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी हैं। तो हो सकता है कि इन इंस्पेक्टर साहब को, जो जिनका नाम ताहिर अमान मालूम हुआ है, इनको एसएसपी साहब को कोई रवैया पसंद ना आया हो जिसकी वजह से, लेकिन इतनी हद तक नहीं जाना चाहिए। अगर ये इंक्वायरी है, ज़ाहिर बात है इंक्वायरी हुई है और आला सतही हुई है, ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज का मकाम था। तो ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें अभी कोई गिरफ़्तारी हुई है या नहीं हुई, इसकी इतलात तो हमें नहीं पहुँची। ताहम ये एक अच्छा अमल है कि किसी भी इदारे को ऐसे ही इल्ज़ाम मोरद इल्ज़ाम ठहरा देना और उसका कोई जेली मुद्दई बना देना। अगर आप लोगों में कोई इतनी हिम्मत थी तो आप ऐसे कोई भी मामला था उसके खुद मुद्दई बन जाते और ख़ुद सच्ची एप्लीकेशन देते और उसे साबित भी करते, बजाय इसकी कि आपने जो है ख़वातीन पुलिस एहलकारों को उसमें इन्वॉल्व किया, उनका नाम इस्तेमाल किया और महकमा पुलिस की बदनामी की और अफसरान की जो है उनकी इज़्ज़त भी उछाली। तो आज तक के लिए जो है वो हमारे पास यही ख़बरें थी जो हमने आपसे शेयर की। ज़ाहिर बात है कल से हमारे पास बड़ी बड़ी बिग न्यूज़ होंगी और सबसे पहले ये न्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर रियाज़ बलोच ऑफिशियल पर आप देख सकेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जो कई अरसे से एक एक लफ्ज़ पर अपना चूरन बेच रहे हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स
बल्कि लाखों क्या कहूँ मैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और वो चूरन भी अपना रोज़ की एक वीडियो बनाकर बड़ी बड़ी बातें करके, जिसका कोई वजूद सर पैर ही नहीं होता, उसकी बुनियाद पर जो है वो दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन हमने ये जो चैनल बनाया है, हमने सिर्फ, हमारा इसका मकसद है, ये कोई सियासी मकासद नहीं है, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ या उसके हक़ में नहीं है। हमारा मकसद है आवाम तक सही आगाही पहुँचाना, जिसकी हमें तस्दीक हो। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।